जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। हम सभी लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें 3 लोक की व्यवस्थाओं में अपन ने अधोलोक के बारे में देखा था और मध्यलोक में जम्बूद्वीप आदि के बारे में देखा था। जम्बूद्वीप में अनेक व्यवस्थाएं देखी और जम्बूद्वीप के बाहर, 2.5 द्वीप के बाहर और जितनी भूमियां हैं उनके बारे में भी देखा। कितनी भूमियां स्थित हैं और कितनी अवस्थित हैं, मतलब कि ज्यों की त्यों रहती हैं, और कुछ भूमि ऐसी हैं जिनमें काल का परिवर्तन आती होता है, वो भी अपन ने देखा। अब जो भूमियों में रहने वाले जो जीव हैं उनकी आयु कितनी होती है उसके बारे में आचार्यगण बता रहे हैं। तो जम्बूद्वीप में अपन ने 7 क्षेत्र पढ़े थे और उन 7 क्षेत्रों में कुछ भूमियाँ जो हैं उनमें कौन से जीव रहते हैं और उनकी कितनी आयु आदि होती है। सूत्र नंबर 29 नंबर का जो है उसका अपन सब उच्चारण करेंगे। आप अपनी जनवाणी में यह सूत्र निकाल लेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। 1 द्वि त्रि पल्लोपम स्थितयो हैम्बवतक हारी वर्षक दैव कुर्वकः। 1 द्वि त्रि पल्लोपम स्थितयो हैम्बवतक हारी वर्षक दैव कुर्वकः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का अर्थ जो है बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 29। 1 द्वि त्रि पल्लोपमस्थितयो हैम्बवतक हारी वर्षक दैव कुर्वकः। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए, 1 मतलब 1, द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3, पल्लोपम, ये पल्लोपम जो है एक प्रमाण का नाम है। स्थितयो मतलब स्थिति, 1 पल्लोपम, 2 पल्लोपम, 3 पल्लोपम स्थितयो स्थिति होती है, आयु होती है। कहाँ की? हैम्बवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकः। ये हैम्बत है, एक का वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति आदि के लिए, हारिवर्ष है और वह का उसके स्वामी आदि, दैव कुर्वक है और ये का जो हो गया उसका एक स्वामीवाचक। तो इस प्रकार से देव कुरु हैम्बत क्षेत्र, हरिवर्षक क्षेत्र और विदेह क्षेत्र में जो देव कुरु उत्तर कुरु है उसमें से देव कुरु लेना है। यहाँ की क्रम से जो आयु है मनुष्यों तिरंचों की कितनी है? 1 पल, 2 पल, 3 पल। हैम्बतक में रहने वाले जो तिरंच मनुष्य हैं उनकी आयु कितनी है? 1 पल की है। हारी वर्ष में रहने वाले जो जीव हैं उनकी कितनी? 2 पल्लोपम की आयु है। और देव कुरु में रहने वाले जो जीव हैं उनकी आयु कितनी है? 3 पल्लोपम की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ शाश्वत भोगभूमियाँ होती हैं, तो ये जो शाश्वत भोगभूमि हैं ये कौन सी दिशा की हैं? दक्षिण दिशा की हैं, ठीक है ना। दक्षिण दिशा में ये हैम्बत क्षेत्र हारी इसलिए बन गया, का प्रत्यय लग जाने के कारण ये हरि का हारी हो गया, ठीक है, हरिवर्षक, ठीक है। और ये देव कुरु। इस प्रकार से जो यह जो क्षेत्र है ये जगन्य भोगभूमि का है। हारिवर्षक जो है वह कौन सा है? मध्यम भोगभूमि है।
देवकुरु जो है वो कौन सी है, जगन्न भोग भूमि है। और ये तीनों की तीनों किस दिशा की हैं, दक्षिण दिशा की है। जैसे अपन ने जम्बूवती बनाया था, दक्षिण भाग, उत्तर भाग, पूर्व भाग, पश्चिम भाग, तो ये क्षेत्र जो हैं, ये तीनों जो हैं कहाँ के हैं, ये दक्षिण दिशा की ओर के हैं। और ये जो है जगन्न भोगभूमि के रहने वाले जीवों की जो आयु है वो कितनी है एक पल्लुपम की है। मध्यम भोगभूमि में रहने वाले जीवों की जो आयु है कितनी है, 2 पल्ल की है। और जो देवकुरु में रहने वाले जो जीव मनुष्य हैं उनकी जो आयु है वो कितनी है, त्रिपल्लुपम, 3 पल्ल वाली है। इससे तो मतलब स्थिति आयु। इस प्रकार से वहाँ के मनुष्य और वहाँ के त्रियंचों की यहाँ पर आयु इस सूत्र में कही। नमस्ते महर्षि। हे गुरुदेव, पल्लुपम किसे कहते हैं? पल्लुपम आपको पहले बताया था, जब सागर किसे कहते हैं उसके बाद समय पल्लुपम की परिभाषा भी बताई थी। पल मतलब एक गड्ढा होता है और गड्ढे के माध्यम से असंख्यात वर्ष की आयु कितनी होती है उसको आचार्य लोग उपमा से बताते हैं। पल्लुपम उपमा, पल्ल उपम जो उपमा से बताए, गड्ढे की उपमा से जिसकी बारे में स्थिति आयु के बारे में बताया जाता है उसे पल्लुपम कहते हैं। और इसका प्रमाण भी पहले बताया था कि 2000 कोष का एक गड्ढा करो, लंबा चौड़ा और ऊंचा, और उसमें भोग उत्तम भोगभूमि के मेढे का बाल जो टुकड़े करके डालो और फिर 100 पूरा भर दो उसको, 100 वर्ष में एक बाल निकालो। और इस प्रकार से वह जितना समय लगता है उसमें उसे व्यवहार पल्ल कहते हैं। और उसमें भी फिर जितने रोम हैं उतने गड्ढे और करो और फिर उसको बार बार भरो, फिर 100 वर्ष में निकालो, फिर इसमें जितना समय लगे। तो इस प्रकार से उसे अपन ने कहा था कि उद्धार पल, और फिर उद्धार पल में जितने रोम हुए उतने गड्ढे और करो, फिर उसमें भरो, निकालो 100 वर्ष में, 100 वर्ष में एक बाल। तो इस प्रकार से वो अद्धा पल और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल का एक सागर। तो ये यहाँ पर क्या बोलते कि जो है पल्ल की परिभाषा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो 1 2 3 पल्ल की बात चल रही है, ये जो बात चल रही है ये पल्लुपम की बात चल रही है, सागर की बात नहीं चल रही है। इसे ही पल्लुपम कहते हैं। तो इस प्रकार से यह एक प्रमाण की व्यवस्था है। एक असंख्यात को बताने के लिए आचार का गणित द्वारा बताना और उपमा द्वारा बताना कि किस प्रकार से असंख्यात वर्ष की आयु होती है। तो यहाँ के जो भोगभूमि मनुष्य हैं और त्रियंश हैं उनकी यहाँ पर जगन्न, मध्यम और उत्कृष्ट भोगभूमि की रहने वाले जीवों की यहाँ पर आयु का बताया। अब ये हुआ दक्षिण का भाग। अब उत्तर में रहने वाले जीवों का और वहाँ की भूमि का नाम क्या है और उनका जो है वह किस प्रकार से आयु होती है, उसके लिए आचार्य भगवान अगला सूत्र 30 नंबर का बता रहे हैं। तथोत्तरः 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 तथोत्तरः। इस प्रकार सूत्र नंबर 30 का अपन ने उच्चारण किया। एक बार इसको बोर्ड के माध्यम से इसका अर्थ देखते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 30वां पढ़ना अपन को अभी। तथोत्तरः, तथोत्तरः बहुवचन है, ध्यान रखना। ततः उत्तरः, उसी प्रकार, ततः उसी प्रकार, उत्तरः उत्तर दिशा में जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को यहाँ पर देखना है। जैसे अपन ने दक्षिण में देखा 3 क्षेत्र है, तो तथोत्तरः उत्तर दिशा में भी ऐसे 3 क्षेत्र होंगे। तो कौन से हैं, उत्तर कुरु हो गया, ठीक है ना, रम्यक क्षेत्र हो गया और हरण्यवत क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये 3 क्षेत्र वहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र हो जाएंगे, उत्तर कुरु, रम्यक क्षेत्र और हरण्यवत क्षेत्र। इस प्रकार से 3 क्षेत्र वहाँ पर उत्तर दिशा की ओर हो जाएंगे। जैसी स्थिति यहाँ पर बताई है तथोत्तरः, वैसे ही स्थिति जैसे दक्षिण दिशा में बताई है वैसे ही उनके वहाँ पर रहने वाले जीव जो मनुष्य हैं और त्रियंश हैं उनकी आयु आदि स्थिति आदि दक्षिण दिशा की तरह उत्तर दिशा में है। यह सूत्र का कथन है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि दक्षिण दिशा में जो अपन ने 3 क्षेत्र की आयु पढ़ी थी, हेमवत और हरिवर्ष और देवकुरु की 1 2 और 3, उसी प्रकार उत्तर दिशा में पाए जाने वाले रम्यक क्षेत्र, हरण्यवत क्षेत्र और उत्तर कुरु, उनकी भी आयु वैसे ही क्रमशः है जैसे अपन को दक्षिण दिशा में लगाई थी। तो अपन ये समझ सकते हैं कि 2 जगन्न भूमि, 2 मध्यम भूमि और 2 उत्कृष्ट भूमियाँ हैं। 2 जगन्न भूमि कौन कौन सी हो गई, तो हेमवत क्षेत्र
और जो हिरण्यवत क्षेत्र है, ये दो जो हो गई क्या, जगन्य भोग भूमियाँ हो गई। और हरिवर्ष और रम्यक वर्ष जो ये है मतलब क्षेत्र हैं, ये हो गई मध्यम भोग भूमि हो गई। और देवकुरु और उत्तर कुरु जो हो गए हैं, ये उत्कृष्ट भोग भूमि हो गई। तो उत्कृष्ट जो भोग भूमि है देवकुरु उत्तर कुरु की, उसकी 3 पल्ल की उनके वहाँ पर रहने वाले जीवों की स्थिति है। और हरिवर्ष और रम्यक वर्ष अर्थात इस क्षेत्र में रहने वाले जो जीव मध्यम भोग भूमि वाले हो गए, उनकी 2 पल्ल की हो गई। और जो हैमवत और हरण्यवत क्षेत्र जो हैं वो जगन्य भोग भूमि हो गई, वहाँ पर रहने वाले जीवों की जो आयु है वो 1 पल्ल की हो गई। तो इस प्रकार से 3 पल, 2 पल और 1 पल, ये तीनों ही असंख्यात वर्ष हैं। ध्यान रखना, तीनों ही कैसे हैं, असंख्यात वर्ष हैं, क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात प्रकार के भेद होते हैं। इस प्रकार से यहाँ जानना। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने जो भोगभूमि में रहने वाले जो जीव हैं, शाश्वत भोगभूमि में रहने वाले जो जीव हैं, उनकी जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भोगभूमि में रहने वाले जीवों की आयु का यहाँ पर वर्णन 2 सूत्रों के माध्यम से किया। अब अपने मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आपने विदेह क्षेत्र में जो दक्षिण दिशा की ओर देवकुरु है, उत्तर दिशा की ओर उत्तर कुरु है, तो जो बाकी जो विदेह क्षेत्र बचा उसमें रहने वाले जो मनुष्य हैं वो त्रियंश हैं, उनकी आयु कितनी है, स्थिति कितनी है, ये अपने आप ही एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए आचार्य भगवान स्वयं एक सूत्र बताते हैं 31 नंबर का, कि वहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं उनकी कितनी आयु होती है। तो आइए अपन 31 नंबर का सूत्र का उच्चारण करते हैं। विदेहेषु विदेहेषु संख्ये कालः, संख्ये कालः, विदेहेषु विदेहेषु संख्ये कालः। संख्ये कालः। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर सूत्र का उच्चारण किया। अब बोर्ड के माध्यम से इस सूत्र का अर्थ समझते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 31 पर पढ़ना है अपन को। विदेहेषु संख्येय कालः, या तक पढ़ना, संख्येय कालः, विदेहेषु संख्येय कालः। विसर्ग है पूरा, इसमें बहुवचन है। कालः मतलब यहाँ पर आयु का जो प्रमाण है वो कितना है, संख्येय, संख्यात वर्ष वाले आयु वाले वहाँ पर जीव होते हैं। कहाँ पर, विदेहेषु, विदेहेषु विदेश, विदेह देश में, विदेह क्षेत्र में, ये सप्तमी का बहुवचन है। तो विदेह क्षेत्र में जो वहाँ पर रहने वाले जो मनुष्य हैं और त्रियंच हैं, उनकी जो आयु होती है वो संख्यात वर्षों में होती है। इसका ये मतलब हो गया कि जो भोगभूमि में रहने वाले जो त्रियंच मनुष्य हैं उनकी आयु कैसी है, उनकी आयु तो असंख्यात वर्षों की है। पल्लों में बताई थी तो असंख्यात वर्ष में हो गई। और जो यहाँ पर कर्मभूमि है, ठीक है ना, और कर्मभूमि कैसा है, जो अपने जैसे यहाँ भरत ऐरावत क्षेत्र में चतुर्थ काल होता है, उसका जो प्रथम आदि का समय का जो स्थिति होती है वही स्थिति वहाँ पर होती है। तो विदेह क्षेत्र में सदा चौथा काल और भरत ऐरावत क्षेत्र के प्रथम जो प्रारंभ में जो समय होता है कर्मभूमि का, वैसा ही विदेह क्षेत्र में हमेशा ही वैसा बना रहता है। और वहाँ पर जो मनुष्य त्रियंश हैं उनकी आयु जो है वो कितनी है, संख्यात वर्ष की है। कितनी है, संख्यात मतलब काउंटेबल है, वो उसे गिना जा सकता है, पता किया जा सकता है वो कितनी है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का यह यहाँ पर अर्थ हुआ। विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि होती है, कर्म करके ही जीव को अपना जीविका का यापन करना पड़ता है। और वहाँ पर जो मनुष्य हैं और त्रियंश हैं उनकी जगन्य जो आयु है वो अंतर मुहूर्त की है। उत्कृष्ट जो आयु है वो संख्यात वर्ष अर्थात 1 पूर्व कोटि, 1 पूर्व कोटि जो है वह उत्कृष्ट आयु है। जगन्य आयु अंतर मुहूर्त है, मध्यम कितनी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से विदेह क्षेत्र में पाई जाने वाली ऐसे मनुष्यों की और त्रियंशों की आयु है। नमोस्तु आचार्य श्री। अभी आपने अर्थानुवाद में बताया कि उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि की होती है। इसमें जो पूर्व शब्द आया है उसका अर्थ क्या है, कृपया समाधान करें। 1 पूर्व किसे कहते हैं और पूर्व का प्रमाण क्या होता है, यहाँ पर आप स्लाइड में देखिए। और यहाँ पर यदि आपके पास कॉपी पेन है तो उसे नोट भी कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, पूर्व समझने के लिए सबसे पहले अपन पूर्वांग को समझें। पूर्व का एक अंश, एक अंग
उसको समझें। क्या लिखा है, एक पूर्वांग कितने का होता है, 84 लाख वर्ष का। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्ष तो आप जानते हैं, ठीक है ना। तो 84 लाख वर्ष का एक क्या होता है, पूर्वांग होता है, ठीक है। तो एक पूर्व कितना होता है, तो बोले 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। एक पूर्व तो कितना होता है, 84 लाख वर्ष का। तो एक पूर्व कितना होता है, बोले 84 लाख पूर्वांगों का। सिंपल सी बात हो गई है कि 84 लाख वर्ष इंटू 84 लाख वर्ष। तो 84 लाख वर्ष का 84 लाख वर्ष में यदि हम गुणा कर देते हैं तो जो भी लब्ध आता है उसे एक पूर्व कहते हैं। तो कितना आया यहाँ पर आप पढ़िए, देखिए कितना लिखा हुआ है, कितना लब्ध अपने पास निकल के आया, 70,56,000 करोड़ वर्ष। कितना निकल के आया, 70,56,000 करोड़ वर्ष इज इक्वल टू एक पूर्व। तो एक पूर्व का प्रमाण कितना निकल के आया, 70,56,000 करोड़ वर्ष। ये जो है एक पूर्व का प्रमाण होता है। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी आयु होती है, सिमंदर स्वामी की तो इतनी ही आयु है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उत्कृष्ट आयु है। और अपने आदिनाथ भगवान की 83 लाख वर्ष पूर्व थी। कितनी थी, 83 लाख वर्ष पूर्व थी। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी आयु होती हैं। इतनी बड़ी जो आयु है, और इतने आयु तक आप धर्म ध्यान करो और अपना कल्याण करो, अपने कर्म की निर्जरा करो। इस प्रकार से विदेह क्षेत्र में रहने वाले जो जीव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु हो सकती है तो एक पूर्व कोटि। अभी तो एक पूर्व का प्रमाण बताया, और कोटि का मतलब क्या हो गया, करोड़। कोटि का मतलब क्या है, करोड़। एक पूर्व में 1 करोड़ का गुणा करो तब बनेगी एक पूर्व कोटि। अभी ये तो पूर्व का निकल के आया था, ठीक है ना। और अपन ने उसमें क्या किया, 1 कोटि का गुणा करो तो एक पूर्व कोटि का प्रमाण निकल के आएगा कि कितना होता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक पूर्व की अपन ने परिभाषा देखी। इस प्रकार से जम्बू द्वीप के बारे में आचार्य ने बहुत सुंदर वर्णन किया। और अब अगले सूत्र में वह एक और सूत्र के माध्यम से जो क्षेत्र हैं और कुलाचल हैं उनके विस्तार के बारे में एक तरीका और भी बता रहे हैं कि इसको यदि अपन बांटें, इस जम्बू द्वीप को कितने भागों में बांटें जिससे हमें हर क्षेत्र का ज्ञान हो जाए कि कौन कितने क्षेत्र का विस्तार वाला है। तो आइए सबसे पहले वो भरत क्षेत्र का ही बता रहे हैं, वो कितने भाग बराबर जम्बू द्वीप में भाग करें कि भरत क्षेत्र का विस्तार निकल करके आ जाए। ऐसा अपन आगे करते जाएंगे तो अपन को पूरे क्षेत्र पर्वतों के भी विस्तार उसमें से निकल के आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन 32वां नंबर सूत्र का उच्चारण करते हैं। सूत्र नंबर 32वां, भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवति सद्भागः भारतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवति सद्भागः। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। अब हम सब लोग इस सूत्र का बोर्ड के माध्यम से अर्थ देखते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 32वां, भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवति सतभागः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। भरतस्य, भरत क्षेत्र का, विस्कंभो विस्तार, उसकी चौड़ाई जो है, जम्बूद्वीपस्य जम्बूद्वीप के, नवति मतलब 90, शत मतलब 100, 190वां भाग है। 190वां भाग भरत क्षेत्र का जो है विस्तार है। जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है, 1 लाख योजन विस्तार वाला है। कितना है, 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। और कह रहे हैं कि जम्बूद्वीप के भाग में से क्या कर दो, नवति सतभागः, 190वां भाग। जम्बूद्वीप के आप 190 भाग बनाओ, समभाग में कैसे बनाओ, 190 भाग बनाइए, ठीक है ना। और 190 भाग बनाएंगे तो जो भरतस्य, जो भरत क्षेत्र का जो है विस्तार कैसे निकलेगा, तो बोल रहे हैं उसका जो 190वां भाग है वह भाग जो है जम्बूद्वीप का विस्तार कहलाएगा।
तो यहाँ पे स्लाइड में देखिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, एक क्षेत्र, एक पर्वत, एक क्षेत्र, एक पर्वत। यहाँ पे देखिए नाम से पूरा लिखा हुआ है, भरत क्षेत्र है, फिर हिमवन पर्वत, फिर हेमवत क्षेत्र, फिर महाहिमवन पर्वत आदि, एक ऐसा क्षेत्र, एक पर्वत लिखा हुआ है और उनका विस्तार लिखा है। जैसे भरत क्षेत्र विस्तार लिखा है 526/6/19 ऐसा लिखा है, और यहाँ पे लिखा है इकाई, एक लिखा है, एक एक का पहले का भाग बता रहे हैं, और आगे लिखा है 1/90, मतलब कि जम्बू द्वीप का 190वां भाग, जम्बू द्वीप का 190वां भाग कितना निकल के आ रहा है, 526/6/19 निकल के आ रहा है। आप देखिए प्रत्येक भाग का इतना ही निकलना है, 190 जो भाग किए हैं प्रत्येक भाग 526/6/19 निकल के आएगा, और उसका जो एक भाग है उसका बता दिया 526/6/19। और ये दो भाग को मिलाएं तो दो भाग का डबल कर दीजिए तो दूसरी इकाई हो जाएगी, फिर उससे डबल कर दीजिए तो चौथी इकाई हो जाएगी। इस प्रकार से बढ़ते 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 जाएंगे, कहाँ तक, विदेह क्षेत्र तक आप बढ़ाते जाइए तो आपका जम्बूद्वीप का जो और क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार निकलते आते जाएगा, और विदेह क्षेत्र के बाद फिर घटते 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 उसी क्रम से नीचे पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे यहाँ पर कि भरत और क्षेत्र आदि और हिमवन पर्वत आदि का यहाँ पर विस्तार एक इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान ने पूरा का पूरा जम्बू द्वीप के बारे में वर्णन कर दिया, उसका विस्तार के बारे में, उसके क्षेत्रों के बारे में, वहाँ के पर्वतों के बारे में, और सारी की सारी यहाँ पर उन्होंने इस सूत्रों के माध्यम से जानकारी हमको यहाँ पर दी। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्रों के माध्यम से हमें बहुत सुंदर ज्ञान दिया कि जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत कहाँ पर हैं, आकृत्रिम चित्तालय कहाँ पर हैं, और क्षेत्रों का विस्तार कितना है, और यह जो रचना है वह अकृत्रिम रचना है, कहाँ पर भोग भूमियाँ आदि हैं। इस प्रकार से जो उन्होंने वर्णन करके हमको ज्ञान कराया, क्योंकि हम पृथ्वी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं, कैसी पृथ्वी होगी। अभी तो आपको जम्बू तो छोटी पृथ्वी बताई है, पूरा ये असंख्यात द्वीप समुद्र मिल करके एक राजू चौड़ा एक राजू लंबा आदि में इस प्रकार से विस्तार में ली हुई जो है इतनी बड़ी भूमि होती है। और हमें आज तक जो पता नहीं चलता था कि विदेश क्षेत्र कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं, भरत क्षेत्र कहाँ पर हैं, रावत क्षेत्र कहाँ पर हैं, इन सब की समस्त जानकारी आचार्य ने बहुत ही छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से हमको गागर में सागर भर करके दे दिया है। यदि हम सबको और भी विस्तार से पढ़ना है तो यति वृषभ आचार्य की जो त्रिलोक प्रणति है, 3 वॉल्यूम हैं, वो 3 भाग हैं, हम उसके माध्यम से और विस्तार से 3 लोक में क्या क्या कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं उसका बहुत सुंदर से पढ़ सकते हैं। और आचार्य नेमिचंद द्वारा लिखी हुई जो त्रिलोकसार ग्रंथ है उसके माध्यम से भी हम इन 3 लोक के बारे में और 2.5 द्वीप के बारे में, जम्बूद्वीप, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक का भी विस्तार अपन अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। हमें वहाँ आगम ग्रंथ से उसको पढ़ करके इसको विस्तार रूप से समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से आज का यह पाठन यही संपन्न करते हैं। अब हम सब लोग जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।